प्रणाम मित्रों। आप सभी लोगों को कोटि कोटि प्रणाम। भगवान आपके जीवन को मंगल में बनाए और आपके जीवन की समस्त इच्छाओं की पूर्ति हो। भगवान आपके जीवन में मंगल करें। प्रिय साथियों, जैसे मैंने ज्योतिष की श्रृंखला में विभिन्न ग्रहों का आपके सामने विचार रखा कि किस ग्रह का किस भाव में बैठने पर क्या फल घटित होता है, आज मैं आपके सामने हमारे जीवन में जो ग्रह क्लेश होता है वो किन कारणों से उत्पन्न होता है और ग्रह क्लेश का समापन करने के लिए, ग्रह क्लेश को खत्म करने के लिए कौन सा ऐसा प्रयोग है जो किया जाए। सर्वप्रथम हमारे जो घर की शांति का स्थान माना जाता है वो माना जाता है फोर्थ हाउस, चतुर्थ भाव। अगर आप अपनी जन्म कुंडली से प्रथम भाव, द्वितीय भाव, तृतीय भाव और चतुर्थ भाव, चौथा भाव अगर आप गिने तो आपको ज्ञात हो जाएगा कि चौथे भाव में जैसे ग्रह बैठे होंगे, एक तो वैसा आपके मन को कर देंगे और दूसरा जैसे ग्रहों की दृष्टि होगी वैसा ही आपके घर का वातावरण हो जाएगा। ग्रह क्लेश किन कारणों से होता है, ग्रह क्लेश क्यों होता है? ग्रह क्लेश के पीछे बहुत सारे ऐसे कारण हैं जो हमारे घर में क्लेश का निमंत्रण देते हैं। अगर आपकी कुंडली में, मैं आपके सामने जो रख रहा हूँ वो अपने ध्यान से सुनना है। अगर कहीं पर मैं सूर्य से शुरू कर रहा हूँ, सूर्य से लेके मैंने शनि पर्यंत आपको ग्रहों की स्थिति के आधार पर आपके घर के वातावरण के बारे में बताना है। सूर्य यदि फोर्थ हाउस में बैठा होगा, चतुर्थ भाव में सूर्य की स्थिति होगी उच्च के हुए, तो बहुत अच्छा मकान, हवादार मकान, रोशनी युक्त मकान देंगे। परंतु आपके घर का वातावरण कहीं पर पीड़ित रह सकता है, घर में क्लेश के वातावरण बनेंगे जब सूर्य की स्थिति चतुर्थ भाव के ऊपर हुई। और यहाँ पर कहीं पर शनि ने देख लिया या राहु ने देख लिया तो वातावरण बहुत ज़्यादा मात्रा में खराब होने के चांसेस बनते हैं। अगर सूर्य उच्च का है तो काफ़ी हद तक जो ग्रह क्लेश है उसका शमन होगा। इसी तरह सूर्य जब दसम भाव में बैठेगा, उच्च का हुआ, तो भी उसकी जो सातवीं दृष्टि है वो फोर्थ हाउस के ऊपर होगी। चतुर्थ भाव के ऊपर दृष्टि होने से घर में क्लेश के वातावरण सूर्य द्वारा निर्मित होंगे, क्योंकि जब व्यक्ति दसम भाव में सूर्य बैठेगा तो उस व्यक्ति का मान सम्मान और राजनीतिक संबंध बहुत उच्चतर रहेंगे। ऐसा व्यक्ति घर में भी वैसा ही वातावरण बनाने की, यानी कि एक तानाशाह प्रवृत्ति रखेगा और घर का वातावरण काफ़ी हद तक दूषित होगा। तो ये सूर्य की स्थिति, अगर सूर्य चतुर्थ भाव में हुए या सूर्य 10th हाउस में हुए, दसम भाव में हुए, तो कहीं पर ग्रह क्लेश को निमंत्रण दे सकते हैं। पर उच्च की स्थिति में हुए तो फिर इतनी ज़्यादा मात्रा में ग्रह क्लेश नहीं होगा, कहीं पर समन हो जाएगा। बृहस्पति की दृष्टि हो गई तब तो फिर बिल्कुल शांत हो जाएगा। अब हम बात करते हैं चंद्रमा के ऊपर। चंद्रमा की स्थिति फोर्थ हाउस के ऊपर हुई, चंद्रमा बले हुए तो घर में शांति के वातावरण होंगे, बड़ा अच्छा सुंदर माहौल होगा। बृहस्पति की दृष्टि चंद्रमा के ऊपर हो गई तब तो घर के वातावरण अति उत्तम होंगे और जीवन में प्रगति के चांस बनेंगे, जीवन में सफलता के चांस बनेंगे। ऐसे व्यक्ति की कृषि योग्य भूमि अवश्य होगी अगर चंद्रमा उच्च के हुए तो। और जीवन में ऐसे व्यक्ति के मन में नित्य नवीन और सुंदर और काल्पनिक विचार चलते रहेंगे। और ऐसा व्यक्ति अगर अपनी माँ का सेवक है तो माँ की ब्लेसिंग से उसके भाग्य का उदय होगा। और चतुर्थ भाव में जब भी चंद्रमा बैठते हैं तो मनों में वातावरण, मन के अनुकूल वातावरण घर में तैयार कर देते हैं। परंतु उन चंद्रमा के ऊपर कहीं से राहु की दृष्टि नहीं होनी चाहिए, शनि की दृष्टि नहीं होनी चाहिए। राहु या शनि की दृष्टि हो गई तो चंद्रमा फिर पीड़ित हो जाते हैं, मन आतंकित रहता है और किम कर्तव्य विमूढ़ वाली अवस्था बनी रहती है। व्यक्ति जो करता है, जो सोचता है वो कर नहीं पाता, जो करता है वो सोच के मुताबिक नहीं होता।
अब इसके बाद हम विचार करते हैं मंगल के ऊपर। मंगल की एक तो लग्नस्थ स्थिति जो है वो भी ग्रह क्लेश को निमंत्रण देती है। घर में जब भी मंगल लग्न में बैठे होंगे तो उनकी फोर्थ दृष्टि जो है वो चतुर्थ भाव के ऊपर होगी, और इसको हम मांगलिक योग भी कहते हैं। सातवीं दृष्टि सेवंथ हाउस के ऊपर होगी और एक आठवीं दृष्टि आयु स्थान के ऊपर होगी। आयु स्थान में अगर कोई क्रूर ग्रह बैठा होगा तो चोट पेट लगने के भी चांसेस बनते हैं। पर अब हम अभी बात कर रहे हैं ग्रह कलेश की। तो लग्नस्थ जो मंगल बैठेंगे वो आपके फोर्थ हाउस को खराब करेंगे। इसी तरह दसमस्थ मंगल भी फोर्थ हाउस को खराब करेंगे। शांति के वातावरण नहीं रहेंगे, घर में क्लेश के वातावरण बनेंगे, क्योंकि मंगल जब लग्नस्थ होगा तो व्यक्ति का व्यवहार मन माना होगा। मन की मर्जी के अनुसार ऐसा व्यक्ति आचरण करता है, वो किसी की नहीं सुनता। जैसे परशुराम को जब क्रोध आया था तो उन्होंने क्षत्रियों का नाश कर दिया था, वैसे ही ऐसे व्यक्ति की स्थिति होती है। दसमस्थ मंगल हुए तो ऐसा व्यक्ति राजनीतिक रूप से बहुत अच्छे संबंधों वाला होता है, मान सम्मान बहुत बड़ा चढ़ा होता है। और ऐसे व्यक्ति को जब घर में वो उसका व्यवहार ऐसा हो जाता है जैसे वो बाहर उसका वर्चस्व बना रहता है, वो घर में भी ऐसा ही वर्चस्व चाहता है। तो ऐसी स्थिति में कहीं पर घर के वातावरण खराब होते हैं। कैसी स्थिति में? लग्न में मंगल हुए, दसमस्थ मंगल हुए, फोर्थ हाउस के ऊपर मंगल हुए, तो ये सारी स्थितियाँ कहीं पर ग्रह क्लेश को निमंत्रण देती हैं। अब आ जाते हैं हम बुध के ऊपर। बुध अगर दसमस्थ हुए तो भी बुध की दृष्टि चतुर्थ भाव पर पड़ेगी। ये चौथे भाव में बैठे हुए, क्योंकि बुध के पास एक ही दृष्टि होती है, वो होती है सातवीं। चतुर्थ भाव के ऊपर हुए तो भी बुध को एक शांति प्रिय ग्रह माना गया है। तो यदि बुध के ऊपर पाप प्रभाव नहीं है तो ऐसे व्यक्तियों के घर के वातावरण बड़े मन के अनुकूल और शांत होंगे। और यदि बुध तुला राशि के बुध अपने कन्या राशि के या मिथुन राशि के चतुर्थ भाव में बैठ के तो अत्यंत शुभ फलदायी हो जाएंगे। ऊपर से बृहस्पति इत्यादि की शुभ ग्रहों की दृष्टि हो गई तब तो सोने पे सुहागा। शुक्र साथ में हो गए तब तो शुक्र चतुर्थ भाव में बली हो जाते हैं। भूमि भवन मकान के बहुत अच्छे सुख ऐसे व्यक्ति को मिल जाएंगे और घर का वातावरण बहुत अच्छा होगा और एक से अधिक भवन और मकानों की वृद्धि होगी और बहुत अच्छा आलीशान मकान होकर शुक्र भी साथ में बैठ गया। तो अब इसके बाद हम विचार करते हैं बृहस्पति के ऊपर। बृहस्पति कैसे चतुर्थ भाव को प्रभावित करेंगे? एक तो उनकी दृष्टि या तो चतुर्थ भाव में बैठ जाए या दसम भाव में बैठे या व्यय भाव में बैठे या भाग्य भाव में बैठे। भाग्य भाव में एक या तो दसम भाव में, व्यय भाव में, चतुर्थ भाव में। तो ऐसी स्थितियों में बृहस्पति का प्रभाव चतुर्थ भाव के ऊपर होगा, बहुत अच्छा प्रभाव है। बृहस्पति जहाँ पर भी देखते हैं वहाँ पर अपनी अमृतमय किरणों से उस घर को संवार देते हैं और ऐसे व्यक्ति का जो मित्रों की संख्या होगी वो भी बहुत अच्छी होगी। मित्र भी समय पर सहायता करने वाले होंगे। घर मकान के वातावरण बहुत सुंदर होंगे। घर में नित्य पूजा पाठ इत्यादि कार्यक्रम चलते रहेंगे। घर में धर्म का वातावरण बना रहेगा। घर में शांति की व्यवस्था बनी रहेगी और एक अच्छा मकान ऐसे व्यक्ति का होगा। जब भी बृहस्पति व्यय भाव में बैठेंगे तो पंचम दृष्टि से भी अपने चतुर्थ भाव को देखेंगे। तो ऐसी परिस्थितियों में व्यक्ति के घर का वातावरण बहुत ही सुंदर, बहुत ही सौम्य होगा। दसम भाव में बैठेंगे तो मंदिर का निर्माण भी कहीं पर करवा सकते हैं और सातवीं दृष्टि से चतुर्थ भाव को देखेंगे। बहुत अच्छे वातावरण, बहुत सुंदर मकान, बहुत शांति प्रिय माहौल। पर शनि इत्यादि अनिष्ट ग्रहों का प्रभाव नहीं चाहिए। वैसे तो बृहस्पति जहाँ पर भी देखते हैं उस स्थान की वृद्धि कर देते हैं और उस स्थान को सौम्यतर बना देते हैं, अति उत्तम अवस्था में ले आते हैं। तो ये तो हुआ बृहस्पति का दसम भाव में बैठ के सप्तम भाव को देखने का फल। अब शुक्र की बात आ जाती है। शुक्र के पास मात्र एक दृष्टि होती है।
शुक्र के पास मात्र एक दृष्टि होती है, 7वीं। तो शुक्र या तो फोर्थ हाउस में बैठ के दिग्बली हो गए, शुक्र तुला राशि के हुए या मीन राशि के हुए या वृक राशि के हुए, तब तो एक से अधिक वाहनों और मकानों की प्राप्ति, बलवान अवस्था में हुए, बहुत अच्छे। बृहस्पति की दृष्टि हुई, बहुत अच्छे। ऐसे में भूमि भवन मकान के बहुत अच्छे सुख ऐसे व्यक्ति को प्राप्त होंगे। और घर का वातावरण बहुत सुंदर होगा, घर में बहुत सुंदर स्त्रियां होंगी, स्त्रियों की स्थिति बहुत अच्छी होगी अगर शुक्र के ऊपर शनि, राहु इत्यादि ग्रहों का प्रभाव नहीं है। वैसे तो फोर्थ हाउस में शुक्र बैठे हों और कहीं पर शनि की दृष्टि वहाँ पे आ जाए, तो वैसे फोर्थ हाउस के ऊपर शनि की दृष्टि बुरी नहीं मानी जाती है। भूमि भवन मकान के अच्छे सुख देने वाले होते हैं, पर कहीं पर कलेश के वातावरण बनते हैं। तो अगर शुक्र बृहस्पति की दृष्टि द्वारा दृष्ट हैं या बुध साथ में बैठे हुए हैं, तब तो घर के वातावरण बहुत उत्तम रहेंगे, बहुत अच्छा रहेगा। अब आ जाते हैं शनि के ऊपर। शनि अब एक तो 7वें भाव के ऊपर बैठ के, एक 10वें भाव में बैठ के, एक द्वितीय भाव में बैठ के चतुर्थ भाव को देखेंगे, दूसरे 7वें और 10वें भाव में। 10वें भाव में बैठेंगे 7वीं दृष्टि से देखेंगे, दूसरे भाव में बैठेंगे तीसरी दृष्टि से देखेंगे, 7वें भाव में बैठेंगे 10वीं दृष्टि से चतुर्थ भाव को देखेंगे। बहुत अच्छी स्थिति। वैवाहिक जीवन कई बार बड़ी आयु में होता है, 7वें भाव में बैठते हैं या पीड़ित हुए, शुक्र भी साथ हुआ, तब तो फिर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी ऐसा व्यक्ति रखता है, कोई बड़ी बात नहीं है। पर अगर फोर्थ हाउस के ऊपर दृष्टि हुई तो भूमि भवन मकान के अच्छे सुख प्राप्त होंगे। भूमि भवन के मकान देते हैं शनिदेव, बहुत अच्छे देते हैं, क्षेत्र के अधिपति हैं। परंतु चतुर्थ भाव में उनकी दृष्टि क्लेश का वातावरण तैयार करेगी। जब भी शनि की 7.5 आएगी, जब भी शनि की महादशा आएगी, घर का वातावरण क्लेश में बनेगा। तो इसके लिए शांति के लिए जो विशेष उपाय है, आपने नित्य सूर्य देवता को अर्घ्य देना है। और कहीं पर शनि इसके पीछे कारण बन रहे हैं तो हनुमान चालीसा का पाठ नित्य कीजिए और साथ में चमेली का तेल और सिंदूर मिला के हनुमान जी को मंगलवार और शनिवार लेप कीजिए। आपके घर के वातावरण शांति में बनेंगे। और आपके घर में यदि क्लेश अत्यधिक बढ़ रहा है तो आप सूर्य देवता को अर्घ्य देने के पश्चात वहाँ पर लाल आसन बिछा के हनुमान चालीसा और बजरंग बाण का पाठ कीजिए। घर के वातावरण मंगलमय बनेंगे, आपके जीवन में तरक्की होगी और आप अपने उच्चतर स्तरों को प्राप्त होंगे। चेहरे का ओज तेज बढ़ेगा। ये सभी चीज़ें अगर आप हनुमान की उपासना करते हैं घर के वातावरण को ठीक करने के लिए। मंगलवार और शनिवार का जो दिन है वो हनुमान जी को लेप कीजिए चमेली के तेल और सिंदूर मिला के, और मीठा प्रसाद गुड़ चने का प्रसाद वहाँ पे रख के आइए और घर में बांटिए। आपकी सुख समृद्धि में वृद्धि होगी। हनुमान जो हैं राहु मंगल और शनि को ठीक करते हैं। और इससे भी अगर आपने बेस्ट उपाय करना है तो धाम धीम धूम दुरटे पत्नी बाम बीम पागदीश्वरी क्रांग कृंग कालका देवी श्याम शिशु में शुम गुरु, इस मंत्र का नित्य आप एक माला जाप कीजिए। घर में पति पत्नी की जो बुद्धि है अगर कहीं पर दूषित है तो उसमें उनको समझ आ जाएगी और घर के वातावरण खत्म होंगे। घर के वातावरण जो अनिष्ट वातावरण है, कला में वातावरण है, वो खत्म होगा और शांति की स्थापना होगी। रोटी पकाते वक्त गर्म तवे के ऊपर पानी का छींटा दीजिए जिससे कि आपके घर के वातावरण अति सौम्य बने। उगते हुए सूर्य को अर्घ्य दीजिए, बहुत अच्छा उपाय है। शंकर भगवान की उपासना बहुत अच्छा उपाय है। गायत्री मंत्र बहुत अच्छा उपाय है। एक माला गायत्री मंत्र सूर्य देवता को अर्घ्य, एक माला गायत्री मंत्र, एक ओम नमः शिवाय, हनुमान चालीसा, ये घर में शांति स्थापित करने के लिए बहुत अच्छे उपाय हैं। अगर बहुत ज़्यादा शांति चाहते तो घर में नित्य गायत्री मंत्र की टेप लगाए रखिए।
गायत्री मंत्र बजना चाहिए, महामृत्युंजय मंत्र बजना चाहिए। महामृत्युंजय बहुत अच्छा है घर के क्लेश को शांत करने के लिए। मंत्रों में बहुत शक्ति है। आपने सिर्फ उन चीज़ों को अपने जीवन में लाना है और इन प्रयोगों को जीवन में सीखना है। मंगलवार को मीठा बांटना शुरू कर दीजिए। अगर घर के वातावरण खराब हैं, आपको शांति प्राप्त होगी। बच्चों को टॉफियाँ बांटिए, आपके जीवन में मंगलमय वातावरण बनेंगे। इसी के साथ मैं ये आज का वीडियो समाप्त करता हूँ। आप लोगों का प्रोत्साहन मिला तो मैं और अधिक वीडियो बनाऊंगा और इस तरीके से व्यवस्था करूंगा कि आपको प्रत्येक ग्रह की जानकारी बोर्ड के ऊपर भी दे सकूं। तो जैसे हो पाएगा मैं व्यवस्था करूंगा, जैसे जैसे समय मिलता गया। धन्यवाद। इसी के साथ मैं वीडियो का समापन करता हूँ। आप लोगों का जीवन मंगलमय बने। जय माता दी।